छड़ लाएगा वहीं टूटेगा, क्रैक करेगा। तो कहाँ कहाँ क्रैक कर रहा है देख लीजिए फोटो में। फोटो में कहाँ कहाँ क्रैक मार रहा है, टॉप में सपोर्ट के पास L/4 में, फिर इधर बाएं साइड में टॉप में L/4 में, और नीचे में कहाँ, बीच वाला सेंटर में, नीचे में पेंदी में। तो ये 3 पॉइंट बहुत सीरियस है, यहीं पे एक्स्ट्रा रॉड ढक के बांध देना है, कहानी छोटा है ना, बस सिंपल फॉर्मूला। अच्छा, मतलब इसमें एक और चीज छुपा हुआ है बात, जहां जहां क्रैक हो रहा है ना, वहां पे हमको लैपिंग नहीं, जोड़ नहीं देना है। अब चूंकि मान लेते मेरे पास बंडल फुल लेंथ में नहीं है, टुकड़ा गया, टुकड़ा बहुत सारा गिरा हुआ, तो भैया टुकड़ा से भी बांधेंगे वो उतना ही लोड लेगा जितना हम निशान छड़ देंगे। तो चूंकि जोड़ का भी फॉर्मूला है, जोड़ देना है वहां जहां पे ज्यादा लोड बीम महसूस नहीं करता है। तो भैया कहाँ कहाँ लोड महसूस नहीं करता है ना, फोटो से आप ही बता सकते हैं। बीच में, टॉप में, सेंटर में, क्या टॉप में सेंटर में केवल कंप्रेसिव लोड है, टेंशन लोड नहीं है ना। तो बीच में आप जोड़ देना है तो बीच में दीजिए ओवरलैपिंग, टॉप वाला छड़ की मैं बात बोल रहा हूँ, टॉप में दीजिए तो बीच में दीजिए, ठीक है। अब नीचे घट रहा है, चलिए नीचे घट रहा है तो आपका क्रैक कहाँ नहीं है बताइए, इधर सपोर्ट के पास क्रैक नहीं है ना, उधर सपोर्ट के पास क्रैक नहीं है, तो भैया वहीं जोड़ दे दीजिए, सीधा फॉर्मूला। जोड़ वहीं देना है जहाँ पे टेंशन जोन में वो पॉइंट ज्यादा टेंशन में नहीं रहता, वहाँ लोड ज्यादा वो अनुभव नहीं करता, वहीं पे हमको जोड़ देना है। जैसे इससे फोटो से समझ जाएंगे आप, क्या जोड़ कहाँ कहाँ है। ऊपर वाला छड़ में बीच में है भाई साहब, क्या जी, ठीक है। अच्छा, नीचे कहाँ है, सपोर्ट के पास नीचे का छड़ में। तो चूंकि 2 छड़ मेरा घट रहा था नीचे में, तो उसमें इधर जोड़ देंगे, इधर भी दे देंगे, उतना ही लोड लेगा जितना निशान छड़ माने फुल लेंगे। तो जोड़ देने का भी तरीका होता है, कहाँ देना है ना। और यहाँ तो जिंदगी में भूल के नहीं देना है, जहाँ लैपिंग जो बीच वाला 5 फीट में नीचे में बॉटम में तली में, हाँ वहाँ तो भूल के नहीं देना, सबसे खतरनाक पॉइंट होता है। चलिए लास्ट चीज, ज्यादा समय नहीं लेंगे, या एक चीज बस लास्ट में शेयर करूंगा आप लोगों से। जैसे कि हम लोग भाई साहब घर बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि छड़ निकाल देते हैं। तो हम ढालते समय कहीं कहीं देखते हैं भाई साहब 9 इंची में रहता है, कहीं कहीं 6 इंची में रहता है, कहीं 12 इंची रहता है, कहीं 30 इंची मैंने 2.5 फीट रहता है। तो कायदे से कितना फीट निकालना चाहिए, 1 मीटर का मतलब 3.25 फीट लैप होना चाहिए। चलिए कुछ तो बोले भाई साहब, अच्छा लगा। चलिए देखिए होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से जरा समझो। मान लेते हैं ये छत है, छत के ऊपर एक और करना है, उसके लिए हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं उसी पर्पज से कि भैया हम जोड़ के आगे बढ़ेंगे, फिर हम कॉलम डालेंगे, ईंटा उटा जोड़ के छत का। तो मान लेते हैं ये ग्राउंड फ्लोर का नीचे वाला छत ग्राउंड फ्लोर का छत, इसका छत है ना, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर का छत वहाँ है। सीलिंग हाइट में मान लिया समझने के लिए 10 फीट, जनरली 10 फीट देते ही हैं लोग, उतना ही देना चाहिए। तो पिलर का हाइट कितना हो गया, 10 फीट ना जी, क्या पिलर का हाइट कितना हो गया भाई साहब, 10 फीट हो गया। करे अब करना क्या, उसमें मान लेते हैं 10 फीट हो गया, तो चूंकि फर्स्ट फ्लोर का है ना, सीलिंग से ऊपर वाला सीलिंग से 2.5 फीट नीचे, ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर के छत से 2.5 फीट ऊपर, ठीक है ना, मतलब 30 इंची हो गया। तो चूंकि वहां पढ़िए क्या लिखा हुआ है, माने ये जो पोर्शन है यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपके L/4 है, 2.5 फीट, सीलिंग से नीचे 2.5 फीट है। वो क्षेत्र जो है बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है, वहाँ लोड ज्यादा, वहाँ बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं एक टेक्निकल टर्म में, बेंडिंग मोमेंट काफी हाई रहता है, मतलब रिस्की पॉइंट है। तो भैया हम लोग तो माने 10 में से 9 घर में तो जो है यही देते हैं, 2.5 फीट में देते हैं, जो क्या देते हैं, हाँ या ना भाई, पीछे के लोग को आवाज मेरी जा रही है कि नहीं उधर। तो भैया 10 में से क्या, हमको तो लगता है 10 में से 10 घर में तो जुड़वा यही देते हैं भैया। अब क्यों वहां नहीं देना चाहिए, इसके पीछे गणित क्या देखिए। यदि आवश्यकता से ज्यादा लोड पड़ गया
फ्यूचर में दुतला तीनतला मारते हैं तो चूंकि देखिए इसका नेचर क्या होता है, यहाँ जोड़ देंगे हम तो यदि भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, तो ये कॉलम को ऐसे ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, समझिए। यदि यहाँ ऊपर में जोड़ देते हैं, सीलिंग से नीचे 30 इंच में जोड़ देते हैं, तो बीम को, छत को ऐसे ऐसे फेंकने का टेंडेंसी रखता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट सबसे हाई रहता है। और बीच वाला पोर्शन देखना, जहाँ बी लिखा हुआ है सेंटर, सेंटर में एकदम मजा वाला पॉइंट है, उसमें कंप्रेशन लोड, दबाव लोड है, लेकिन टेंशन लोड नहीं है। तो साइंस बोलता है जोड़ दीजिए कहाँ, बी पे, माने बीच में दे दीजिए, माने 2.5 फीट काट लीजिए, इधर हटाइए, है ना, 2.5 फीट नीचे, इसी 5 फीट वाला एरिया में होना चाहिए जोड़। और जोड़ कितना देना है मालूम है ना, कॉलम के लिए मिनिमम फार्मूला है उसका, जितना एमएम का सरिया उसमें 45 से गुना कर। मान लेते हैं 10 एम का सरिया है, उदाहरण के तौर पे बताते हैं, तो 10 एम गुने 45 है ना, मोटा मोटी 1.5 फीट कम से कम देना है, कम से कम। डाया बढ़ेगा तो लैपिंग लेंथ बढ़ता है, सीधी सी बात है ना। बी में से ही है, उसका फार्मूला है 50 गुने डी। अब 12 एम का सरिया, तो 12 एम गुने 50 कितना होता है भाई साहब, 600 एम, क्या जी, 12 mm इंटू 50 आपका 600 एम का मतलब 60 सेंटीमीटर, माने मतलब आपका 2 फीट कम से कम देना चाहिए। तो जो वो लैप लेंथ हो गया, लेकिन मैं बताया यहाँ पे पॉइंट की छत को छड़ से कितना निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहने का मतलब हमको क्या करना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर बनाते समय जाल पे जो एल मारते हैं ना, हम 1 फुट का, उसको पकड़ते हुए इस तरह हम जोड़ते हुए आए कि मेरा छड़ कम से कम 5.25 फीट निकले, सेंटर से 3 इंच बढ़ा देना है पहला छड़ को। और चारों छड़ है तो उसको आगे पीछे करके काटना चाहिए, स्टैगर में बोलते हैं उसको, है ना। तो भैया 6-6 इंच 3-3 इंच का गैप दे दीजिए। तो 4 छड़ में भाई साहब पहला छड़ होना चाहिए 5.25 फीट, है ना, दूसरा अब 5.5, 5.25 या 6.25 बढ़ा के अपना काट दीजिए। लेकिन पहला छड़ 5.25 फीट का होना चाहिए, और सेंटर पॉइंट से हम 3 इंच बढ़ा देंगे, तो वो सुरक्षित रहेगा। आपका एक्स्ट्रा लोड भी पड़ेगा, या कोई तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, भूकंप का झटका आ जाए, तो उसको महसूस करने के लायक हो जाए। इसके पीछे देखिए